मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश और बाबा साहब दोनों का अपमान कर रहे हैं। इस मौके पर योगी ने ऐलान किया कि प्रदेश में जहां भी बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां हैं वहां बाउंड्री वॉल और छत्र लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने दलित बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने और सभी विकास योजनाओं से लाभान्वित करने का भी संकल्प दोहराया है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब का सम्मान, योगी के दाव से विरोधी हलकान। दलित तुष्टीकरण करने वालों पर सीएम योगी का अटैक। उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षित होंगी बाबा साहेब की मूर्तियां। सीएम योगी ने की बाउंड्री वॉल बनाने, छत्र लगाने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। दलितों का तुष्टीकरण कर सियासी रोटियां सेकने वालों पर तगड़ा प्रहार किया है। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों को खूब खरी खरी सुनाई। सीएम योगी ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का हित कर रहे हैं बल्कि बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उसके एक बड़े नेता का किस्सा भी सुनाया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। साथ ही यूपी में बाबा साहब की मूर्तियों को सुरक्षित करने को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं, वहां वहां उत्तर प्रदेश सरकार बाउंड्री वॉल बनाकर मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही मूर्तियों पर छत्र भी लगाया जाएगा। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में विरोधियों पर बयानी वार करने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों, शोषितों और वंचितों के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने अपनी सरकार के उस संकल्प को बार बार दोहराया जो दलितों को विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए लिया गया है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि सूबे की हर दलित बस्ती को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा ताकि वंचित और शोषित वर्ग विकास योजनाओं से अछूता न रहे। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को
हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 22% है। आजादी के बाद दलित लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे। तकरीबन 2.5 दशक तक दलितों ने बसपा पर भरोसा जताया। अब दलित भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर बन चुके हैं। 2027 से हर चुनाव में दलितों ने योगी सरकार पर भरोसा जताया है। दलितों ने योगी सरकार की नीतियों पर जीत की मुहर लगाई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले और सियासी रोटियां सेकने वाले दलों की कतार लगी है। इन दलों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी खुद को दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा बताती है। दलित राजनीति के दम पर ही मायावती 4 बार सूबे की मुखिया बन चुकी है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी दलित तुष्टीकरण को अपनी सियासी बैसाखी बनाकर राजनीति की छत पर चढ़ रहे हैं। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए नाम का नया शिगुफा छोड़ा हुआ है। सबका मकसद एक ही है, सबको दलितों के सहारे सत्ता के सिंहासन पर बैठना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम दलों को आईना दिखाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।